नेगेटिव फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा था। प्रॉपर है ना, न्यूमरेटर जिसमें छोटा हो, और इम्प्रॉपर मतलब कि जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर बड़ा हो। और यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स जिसमें होल और साथ ही साथ प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, होल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे नेगेटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में तो जानते ही अपॉन में कोई भी नंबर लिख दीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। अब नेगेटिव मतलब किसी न्यूमरेटर में या तो माइनस होगा या तो डिनोमिनेटर में माइनस होगा, और नेगेटिव फ्रैक्शन कहलाता है जिसमें माइनस का साइन हो, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें एग्जांपल क्या हो, जिसमें न्यूमरेटर या तो फ्रैक्शन में हो, ठीक है, ये न्यूमरेटर और अपॉन में ये डिनोमिनेटर, या फिर आप बोल सकते हो है ना, ये देखिए ये क्या होगा, न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है ना, या तो डिनोमिनेटर भी क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक कंडीशन लगा सकते हैं, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ न्यूमरेटर फ्रैक्शन में, यहाँ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में, ठीक है। फ्रैक्शन के साथ एक और फ्रैक्शन कह सकते हैं आप, है ना। और यहाँ पे 6th वाला देखिए डेसिमल फ्रैक्शन, हमने डेसिमल पढ़ा था पिछली क्लास में। डेसिमल क्या होता है, जिसके अपन में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, है ना, ये क्या कहलाता है, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। मतलब कि वो जो डेसिमल में कन्वर्ट हो सके। एग्जांपल यहाँ पे देखिए 69/10, 59/100 है ना, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 0 तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट, 2 0 है तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट, ओके। यहाँ पे देखिए वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन में क्या होगा कंडीशनल, अपॉन में 10, अपॉन में 100, अपॉन में 1000 नहीं आ सकता। मतलब वल्गर फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल में वो कन्वर्ट ना हो पाए, मतलब कि इसमें जो 10 की पावर n, 10 की पावर n देखिए, अभी ये क्या होता है 10 की पावर n, देख लीजिए ये क्या है, ऊपर जो रहता है वो पावर कहलाता है। ये 10 की जगह क्या हो सकता है, n, ये जो है n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। जैसे 10 की पावर 1, 10 का इंटू 1 बार करेंगे तो 10 ही आएगा। 10 की पावर 2 मतलब 10 का इंटू आप 2 बार कर दीजिए, कितना आएगा, 100 आएगा, आएगा ना 100। ये क्या कहलाती है, पावर कहलाती है, जिसमें क्या होगा, अपॉन में जो नंबर होगा वो 10 की पावर में नहीं होगा। मतलब कि नॉर्मल फॉर्म में ये कह दीजिए कि ना तो अपन 10 होगा, ना तो अपन 100 होगा, ना तो अपन 1000 होगा, ना तो अपन है ना, अपॉन में ना तो लाख होगा, ठीक है। ये कंडीशन याद रखिएगा। यहाँ पे आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, 7/9, 3/2, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ये कंडीशन समझ में आई, ठीक है। फ्रैक्शन whose denominator is not of the form of 10 की पावर n is called vulgar fraction। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कौन सी डेफिनेशन है, नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में देखिए, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो, जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट न्यूमरेटर ले लिए डिफरेंट डिफरेंट न्यूमरेटर, पर उसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो सब में कॉमन होगा, एक सा होगा, वो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन में आप कुछ भी नंबर लिख लीजिए, लिख लिए। अब इसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो डिफरेंट होगा, ये क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन, ओके बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे 10th क्या है, 10th है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, जो फ्रैक्शन रहते हैं उसकी सेम वैल्यू रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना।
बेटा देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें सेम वैल्यू रहती है। मान लीजिए यहाँ पे क्या लिख लिया अपन ने 4/8, 6/12, 7/14, है ना। ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इसकी वैल्यू क्या है, आपस में क्या है, सेम है, सेम है। ठीक है, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, है ना। एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A में क्या बोला है, फाइंड द सम। हमें क्या करना है, सम करना है, मतलब प्लस करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 7/16 प्लस 5/16। देखिए यहाँ पे बच्चों, यदि आपके पास डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, है ना। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, 1 मिनट। देखिए यदि आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, यदि आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो उसे लिख दीजिए, ठीक है। और ऊपर वाले को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। सिंपल से ट्रिक है। 7 में 5 को जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 12/16 आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या बोला है, यहाँ पे आपके पास क्या है, 13/16। क्या है यहाँ पे, 13/16 प्लस 11/12। ओके, सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है इसलिए हमने लिख दिया और ऊपर वाले को प्लस कर दिया। बट यहाँ पे तो कंडीशन अलग है, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे अलग अलग है। तो क्या कर लीजिए, यहाँ पे 16 और 12 का क्या कर लीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, है ना। 16 और ये 12। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेना तो सभी जानते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 16 कितने बार आता है, 8 बार। 12 कितने बार आता है, 6 बार। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, है ना। 2 2 जा 4, 3 नहीं आता जैसे का वैसा। वैसे 2 1 जा 2 और 3 नहीं आता जैसे का वैसा। अब ये देखिए 3, ये 3, सॉरी ये 3 1 जा 3, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए 2 के, जैसे कि यहाँ पे 2 के टेबल में 16 8 बार आता है, 12 6 बार आता है। 2 के टेबल में 8 4 बार आता है, 6 3 बार आता है। 2 के टेबल में 4 2 बार आता है, 3 नहीं आता, उसको जैसे का वैसा लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए 2 1 जा 2, 3 नहीं आता जैसे का वैसा। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब इसको इंटू कर दीजिए, 2 2 जा 4 आ गया 4। फिर 4 का इंटू 2 से करोगे तो 4 3 जा, सॉरी 4 2 जा 8, है ना। चलिए इसको अपन लिख लेते हैं नीचे। जैसे यहाँ पे देखिए इंटू कर लीजिए या ऊपर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये 3 बचा। सबसे पहले हमने इसका इंटू किया, फिर इसका इंटू किया। 4 4 जा 16, 4 4 से क्या होता है 16 इंटू 3, 3 6 से कितना होता है 18 का 1 क्या है 3 1 जा 3 और ये 48। आपको जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 48। ओके बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम नीचे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम क्या करते देखिए यहाँ पे, है ना। एलसीएम आपका जो एलसीएम आया कितना आया 48 आया, है ना। एलसीएम कितना आया 48। चलिए हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को इस साइड लिख लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे इस साइड लिखेंगे तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे
देखिए बच्चों नीचे देखिए यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे 16 और 12 का, तो हमने सबसे पहले 2 से है ना 2 से डिवाइड किए। 2 की टेबल 16 8 बार आता है, 12 6 बार आता है। 2 की टेबल में 8 4 बार आता है, 6 3 बार आता है। 2 की टेबल में 4 2 बार आता है, 3 नहीं आता जैसे का वैसे लिख दीजिए। 2 की टेबल में 2 1 बार आता है, 3 आता है कि नहीं, उसको जैसे का वैसे लिख दीजिए। अब देखिए 3 की टेबल में 1 नहीं आता, उससे जैसे का वैसे लिख दिए हमने। और 3 की टेबल में 3 कितने बार आता है, 1 बार आता है। और इन सब फैक्टर का हमने क्या कर दिया, इंटू कर दिया। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 जैसे का वैसा, 4 4 जा 16 इंटू 3 जैसे का वैसा। 16 का इंटू 3 से करें कितना आएगा, 48 आएगा। एलसीएम कितना आ गया, 48। अब देखिए 16 की टेबल में 48 कितने बार आता है, 3 बार आता है। 16 की टेबल में 48 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। उस 3 का इंटू आप क्या कर दो, ऊपर जो न्यूमरेटर है ना, उससे इंटू कर दो। प्लस का साइन है, प्लस है ना। 12 की टेबल में जो 48 है वो कितने बार आता है, 4 बार आता है। 12 की टेबल में 48 कितने बार आता है, 4 बार आता है। 4 का इंटू ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे कर दीजिए। 3 30 से कितना होता है, 39 प्लस 4 7 से कितना होता है, 28 अपॉन कितना आ जाएगा, 48। जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 8 और 9 को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 17 है ना। 3 प्लस 4 2 कितना होता है, 5 और 1 6, 67 अपॉन 48। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, हम चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। समझ में आया। अब आप बाकी को खुद से बनाएंगे। ये 4th वाला भी फ्रैक्शन में है। अब चलिए वो फ्रैक्शन वाला देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 4th वाला है ना, 4th क्या है, 1 प्लस 4 3 अपॉन 5 का सॉल्व करना है हमें। देखिए ये फ्रैक्शन में ये क्या है, कौन सा फ्रैक्शन है, देखिए ये होल में, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल और उसमें क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन ऐड होगा। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 1 जैसे का वैसा लिख दीजिए, प्लस ये जो अपॉन में 5 जैसे का वैसा लिख दीजिए। अपॉन में जो 5 है जैसे का वैसा लिख दीजिए। अब इसका इंटू इससे होता है, ऊपर वाला प्लस हो जाता है, इसका इंटू इससे कर दीजिए। 5 इंटू 4 और ऊपर वाले को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। कर दिए। अब देखिए 1 प्लस अपॉन में 5 जैसे का वैसा, 5 4 से क्या होता है, 20 प्लस 3 है ना। तो 1 प्लस 20 प्लस 3 कितना है, 23 अपॉन 5। अब देखिए अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ पे एलसीएम कैसे निकाले, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए ना। जब एलसीएम लोगे तो 5 आएगा, 1 और 5 का एलसीएम लोगे तो 5 आएगा। 1 की टेबल में 5 बार आता है, 5 का इंटू 1 से कर दीजिए। प्लस 5 की टेबल में 5 1 बार आता है, 1 का इंटू किससे कर दीजिए, 23 से। 5 1 जा 5 प्लस 1 का इंटू 23 से करें, 23 अपॉन कितना आ जाएगा, 5 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 28 अपॉन 5। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, माइनस में है ना, ये आप खुद करिएगा। माइनस वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एक बता देते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वाला देख लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वाला क्या है, 16 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 3, माइनस 2 अपॉन 3 सॉल्व कीजिए। नीचे क्या बेटा, 5 और 3, 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 50। एलसीएम लेते आता है, सभी एलसीएम ले लीजिएगा, है ना। या फिर आप दूसरी ट्रिक बोल सकते हैं, यदि आपके पास अपॉन में ऐसे दो नंबर है जो एक की टेबल में नहीं आते, ऐसा कोई नंबर है कि जिसमें 5, ऐसा कोई टेबल है कि जिसमें 5 भी आए और 3 भी आए, ऐसे कोई नंबर का टेबल है जिसमें 5 भी आए 3 भी आए, ऐसा नहीं है, तो डायरेक्टली इंटू कर दीजिए। 5 3 जा 15।
अब देखिए अब क्या करते हैं अपन, नीचे वाले जो नंबर है उसको देखते हैं, है ना। नीचे वाला जो नंबर है 5 और 3, इस 5 और 3 के टेबल में 15, ये जो दिया हुआ 15 कितने बार आता है, जितनी बार आएगा उसको ऊपर हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। जिस 5 के टेबल में 15 कितने बार आता है, 3 बार आता है, 3 का इंटू ऊपर वाले से कर दीजिए, मतलब 16 से कर दीजिए। अब 3 के टेबल में 15 कितने बार आता है, 5 बार आता है, 5 का इंटू ऊपर वाले नंबर से कर दीजिए, 5 का इंटू 2 से करिए। 3 का इंटू 16 से करेंगे तो कितना आएगा 48, और 5 2 से कितना होता है 10 अपॉन 15। 48 में 10 में कितना बचा, 38 अपॉन 15। ओके बच्चों, चलिए अब ये जो यहाँ पे फोर्थ वाले फ्रैक्शन है ना, आप इसे खुद करिएगा, है ना। अब ये देखिए यहाँ पे, इसमें हम थोड़ी सी ट्रिक बता देते हैं। सेकंड वाला, सेकंड एक फोर्थ वाला ले लीजिए, है ना। फोर्थ वाला यहाँ पे हम क्या लेंगे, 6 3 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 3। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करना है ना। अपॉन में 4 जैसे का वैसा, इसका इंटू किससे करते हैं, 6 से करते हैं, और ऊपर वाले को क्या करते हैं प्लस, माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, 4 6 कितना होता है 24 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 3। 24 प्लस 3 कितना होता है 27 होता है ना। 27 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 3। अच्छा देखिए यहाँ पे 4 और 3 किसी के टेबल में आते हैं, किसी एक के टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते, इसलिए डायरेक्टली इंटू कर दीजिए। 4 3 से कितना होता है 12, 4 की टेबल में 12 3 बार आता है, 3 का इंटू किससे कर दीजिए 27 से कर दीजिए। ओके, अब देखिए इस 3 की टेबल में 12 कितने बार आता है, 4 बार आता है, 4 का इंटू ऊपर जो नंबर है उससे कर दीजिए। ठीक है, 3 का इंटू जब आप 27 से करेंगे तो 3 7 से कितना होता है 21, 3 2 4 और ये 5 6 माइनस 4 2 8 अपॉन कितना आ जाएगा 12। जब 61 में 8 माइनस करेंगे, 61 में 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 53 बच जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 12। ओके बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर सभी को, बाकी आप खुद कर लेंगे। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, सब्ट्रैक्ट है। इसमें एक देख लीजिए, बाकी आप खुद करेंगे यहाँ पे, है ना। सब्ट्रैक्ट में क्या बोला है, ये 5 अपॉन 4 फ्रॉम 9 अपॉन 14, 5 अपॉन 14 फ्रॉम 9 अपॉन 14। देखिए बच्चों, यहाँ पे अक्सर ये गलती होती है कि आप क्या करते हैं 5 अपॉन 14 सब्ट्रैक्ट है ना, सब्ट्रैक्ट की कंडीशन मतलब माइनस करना है। आप लोग क्या करते हो, ज्यादातर ये होता है कि 5 अपॉन 14 माइनस 9 अपॉन 14 ऐसा लिखते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर है इसको सबसे पहले लिखिए, फिर जो सामने है उसको माइनस करिए, है ना, 5 अपॉन 14 से। तो जब आप 14 है ना, आप जब माइनस करोगे तो क्या होगा, देखिए 14 का एलसीएम 14 ही होगा, है ना। अब ऊपर वाले को क्या कर दीजिए, ऊपर जो नंबर है उसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो 9 में 5 गया, कितना बच्चा 4 अपॉन 14। सेकेंड वाला देखिए, यहाँ पे सेकेंड वाला क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 3 अपॉन 16 फ्रॉम 8 7 अपॉन 5। ठीक है, तो इसको सबसे पहले
सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इसको सबसे पहले फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसे सबसे पहले लिखिए, सब्ट्रैक्ट करना है मतलब माइनस करना है, फिर जो फ्रॉम के पहले है उसे लिखिए। ओके, अब देखिए अपॉन में 5 है, 5 का इंटू किससे करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, साइड वाले के साथ इंटू करते हैं, ऊपर वाले को प्लस करते हैं। वैसे ही अपॉन में जो 16 है साइड वाले को क्या करते हैं, इंटू करते हैं और ऊपर वाले नंबर को प्लस करते हैं। 5 का इंटू 8 से करोगे तो 40 प्लस 7 अपॉन 5 माइनस 16 का इंटू 2 से करोगे तो कितना आएगा 32 प्लस 3 अपॉन 16। 40 प्लस 7 कितना होता है 47 अपॉन 5 माइनस 32 प्लस 3 कितना होता है 35 अपॉन 16। ठीक है, अब देखिए 5 और 16 क्या होता है, किसी एक की टेबल में नहीं आता है तो इंटू कर लीजिए। 5 इंटू 16 कितना होता है 5 इंटू 16, 5 6 30 और 5 1 5 और 3 कितना होता है 80। अब देखिए 5 की टेबल में 80 कितने बार आता है, आपको टेबल तो याद नहीं तो आप क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए, है ना। 5 की टेबल में 80 कितने बार आता है 5 1 5 और ये आ जाएगा आपका 35, 6 कितना होता है 30, है ना। मतलब कि 5 के टेबल में 80 कितने बार आता है 16 बार आता है। 16 का इंटू जो ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे कर दीजिए, माइनस का साइन है माइनस। 16 की टेबल में 80 कितने बार आता है, यहाँ पे 5 बार आता है, देख लीजिए, है ना। 16 के टेबल में 80 कितने बार आता है 5 बार आता है। 5 का इंटू किससे कर लीजिए, ऊपर वाला जो नंबर है 35 से कर लीजिए। ओके, अब आगे से आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, खुद भी ट्राई करिए, है ना। 16 का इंटू कर लीजिए, 5 का इंटू 35 से कर लीजिए, दोनों को माइनस कर लीजिए, अपॉन में 80 लिख लीजिए, ठीक है। ओके।